जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 25वां अध्याय में राजा चोल और विष्णुदास के उद्धार की कथा सुनेंगे। अभी कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हैं। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थ को वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान को भोग की तैयारी की, तो इतने में ही कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई की पवित्र सामग्री कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचार करने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊँगा सो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों के उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप कर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चंडाल आया है। भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष उस चंडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चंडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, यह घी भी लेते जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसे आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चंडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चंडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णु दास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिसके पीले वस्त्र 4 भुजा तथा छाती पे लक्ष्मी का चिन्ह है। किरीट पहने अलसी के फूल के समान प्रकाशमान ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता तथा ऋषिगणों से भर गया था। गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उनको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षायुक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मृदुगल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उनको साक्षात्कार दर्शन दिया। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। हे गण बोले, तब राजा ने अपने भांजा को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे वह अब तक उसके देश में भांजे ही राज के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। पश्चात चोल एक शाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब
मृदुगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में गिरा दी। तभी से उसके गोत्र में मृदुगल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब अग्निकुंड से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को लिवा ले गए। अतः विष्णुदास पुण्यशील और चोल राजा सुशील हो गए। उन दोनों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय। 26 अध्याय की कथा में सुनेंगे जय विजय द्वारपाल की कथा। आइए कार्तिक माह की कथा सुन लेते हैं। ये कार्तिक महात्म है और कार्तिक माह में छोटी छोटी कथाएं सुनी ही जाती हैं। तो कोई भी एक छोटी सी कथा अपना सुन लेते हैं। तो धर्मराज की कहानी सुनते हैं। 2 बूढ़ी अम्मा थी, दोनों साथ साथ गंगा जमुना नहाती, साथ साथ पूजा करती। एक ने धर्मराज की कहानी सुनी और एक ने न सुनी। दोनों मरी, एक धर्मराज को गई और एक यमलोक को गई। यमलोक को गई वह बोली, क्यों भैया, हम दोनों ने संग संग पूजा की, वह गंगा यमुना नहाए, ये धर्मलोक को क्यों गई और मैं यमलोक को क्यों गई। यमराज बोले कि धर्मराज की कहानी सुनी है, वो यमराज की कहानी सुनी है और तूने नहीं सुनी, इसलिए उन्हें धर्मराज के यहाँ मिला सोने का बोया, सोने का डंडा, हीरा मोती की अक्षत, जमुना जी की तियर। धर्मराज को कपड़ा मैं तो इतनी कर दूंगी, कोई गरीब मैया पे इतने नहीं होए। वो बाँस की बोया, बाँस के डंडा, चावल के अक्षत, धर्मराज को कपड़ा, यमुना जी की तियर, इतनी तो सब कोई करे। अम्मा बोली, मोहे वापिस भेज दो, मैं करके आऊँगी। अम्मा वापिस आ गई। कोई कहे मैया आ गई, कोई कहे दादी आ गई। वह बोली, मैं तो धर्मराज की कहानी सुनने आई हूँ। फिर उसने धर्मराज की कहानी सुनी। सोने की बोया, सोने की डंडा, हीरा मोती की अक्षत, धर्मराज को बागो, जमुना जी को तियर दे के वे फिर धर्मलोक को गई। जैसे आपने बूढ़ी अम्मा को धर्मराज के वैकुंठ धाम को दिए, इसी प्रकार भगवान सभी की रक्षा कीजिएगा, सबको सुखी संपन्न रखिएगा और सबको धर्मलोक को ही दीजिएगा। भगवान की छोटी सी भजन करते हैं। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा सुनी ललिता से कही, राधा सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया
का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम छलिया हो बड़े, राधा कहने लगी तुम छलिया हो बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहार का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।